डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें। This video will prove how the education system is failing an entire generation. Yet, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, मतलब लाखों छात्रों का भविष्य एक बार फिर से अधर में लटक गया। स्टूडेंट रात दिन मेहनत करता है, खाना पीना भूल जाता है और एक ही दिन में पेपर कैंसिल करके सब बच्चे के लिए सब खत्म। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। 2024 में भी यही हुआ था। ये लाखों बच्चों के साथ साथ सरकार का भी एग्जाम है कि वो किस तरह से इस चीज को हैंडल कर सकती है। नीट में एक स्टूडेंट एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जाए। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे ये सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आएगी कि हमें नीट देना है। NEET exam is what everyone is talking about right now. But do you know that in the last 10 years, there have been over 75 major exam leaks in India? 1.9 crore students suffered because of this. Now let's specifically look at the damage this NEET leak has caused. So, 22.79 lakh, that is the exact number of students who took the exam trusting the system. Many of these students spent 1.5 to 4 lakh rupees for coaching, study materials, as well as rent and travel. In addition, 60% of those candidates were droppers, kids who halted their entire lives for a year just to study. And देखिए, देश भर के अंदर जिस प्रकार ये मोदी सरकार छात्रों के साथ कुठाराघात कर रही है, ये सबको पता है कि नीट के अंदर जिस प्रकार धांधली हुई है। पता है मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है? वो तो कहते हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल पड़ेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली झोला उठाकर नहीं चल सकती। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। मेरा सवाल जरा लोडेड है। बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? लेकिन सवाल एक और है, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे? उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। let's not call this an isolated incident. This is an industry. SSC CGL in 2017, CBSE exam paper leaks in 2018, the NEET and UGC net disaster of 2024, and now NEET 2026. ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं। ये जानना चाहता हूँ, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहाँ हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं। पेपर लीक पे लीक, लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बार मेरा नीट अच्छा गया था, मेरे सिलेक्शन लायक नंबर थे, मैंने 12th पास करी, अभी आई एम 18। मुझे अपने वो प्रिपरेशन के दिन 8 दिनों बाद आज फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब शायद फिर से 1 महीना मुझे वैसे ही पिसना पड़ेगा। और ये टू एंड फ्रो होता है। आप इस बार क्या पेपर बना के दोगे, निकल रहा है नहीं निकल रहा है वो कुछ पता नहीं है। खैर, प्रिपरेशन की तैयारी हम पूरी करेंगे, लेकिन मेरा एक कॉल, क्या ये सरकार सिर्फ हिंदुओं को मुस्लिमों से बचाने के लिए रह गई है या छोटी बड़ी जातियों को लड़वाने के लिए रह गई है? There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich,
If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. नीट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो, और उसके बाद से फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। फिर घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही है। हाँ, क्योंकि The world will now demand a CBI probe as usual, right? But then we know what will happen 2 years down the line. Because let's face it, examinations in India are a highly profitable systemic business. And it is the hard-working students who always end up paying the price. 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। I am not agree with your analysis. गया एग्जाम हॉल में घंटों बाद आके बोला पापा पेपर गया ठीक। आया फिर रिजल्ट का वो दिन, मालूम पड़ा न्यूज में था साला पेपर गया लीक। 25 लाख सपने टूटे, कुछ हजार मांगे भीख, आधे आज भी रहे चीख, आधे उतरे गंगा घाट। जो 16 में एजेंसी फाड़े स्टूडेंट्स